मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोवे सवसाहूणम् पर पदार्थ कोई ना मेरे थे होंगे ना है और कभी इनका त्रिकाल में हो पाऊंगा मैं। ऐसा निश्चय करके पर के चक्कर को छोड़ो, स्वस्थ रहो नित भद्र मुक्ति से तुम नाता जोड़ो। जय बोलो देवादिदेव आदि प्रवर्तक आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मान तुंग स्वामी की जय। भक्तामर महास्तोत्र की जय। कल 33 नंबर का हो गया था। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानक आदि आदि कल्प वृक्षों के उत्कृष्ट पुष्प बरस रहे हैं। कैसे बरस रहे हैं? तो मंद मंद सुगंधित हवा और सुगंधित जल की बूंद के साथ बरस रहे हैं। कहाँ से? आकाश से। कहाँ पर? समौ शरण में। ये पुष्प वृष्टि प्रातिहार का वर्णन हुआ था। अब आगे 34वें नंबर का काव्य। भामंडल प्रातिहार्य। आइए ध्यान से एक एक शब्द पढ़ेंगे। सुंभत प्रभा वलय भूरी। सुंभत प्रभा वलय भूरी विभा विभोस्ते। विभा विभोस्ते। लोकत्रये द्युतिमताम्। लोकत्रये द्युतिमताम् द्युतिमाक्षिपन्ति। प्रोद्यत दिवाकर। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्याम्। सौम सौम्याम्। शुंभप्रभावलय भूरि विभोस्ते। लोकत्रये द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति। प्रोद्यद्देवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्याम्। पुनः शुंभत प्रभावलय भूरि विभोस्ते। लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति।
रुद्रदेवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्याम्। करिए उच्चारण कौन करेगा? प्रेजेंट करिए। कविता जैन। जय जिनेन्द्र। शुम्भप्रभाबलय भूरि विभाविभूस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति योधत्तिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्याम्। बहुत बढ़िया। आयुष। जय जिनेन्द्र। प्रभाबलय भूरि विभाविभूस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति तदोद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या विपत्तया जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्यम्। लास्ट लाइन दोबारा। विपत्तया जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्यम्। ठीक है। मंजू जी। हाँ मम्मी पढ़ो, मम्मी जी पढ़ो। शुंभत प्रभावलय अच्छा मम्मी आई क्या? हाँ। लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्तया जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्याम्। बहुत बढ़िया। आप भी पढ़िए मंजू जी। मैं भी पढ़ू। ये भैया मम्मी को कनेक्ट करना नहीं आता ना, आज उनका कनेक्ट ही नहीं हुआ तो व्हाट्सएप से करा मैंने अपने कनेक्ट। अच्छा ऐसे। हाँ वो मम्मी तो कर ही नहीं पाती ना, कुछ बेचारी बड़ी मुश्किल से पढ़, वो अब जरा भी बदल जाए पढ़ नहीं पाती, कुछ नहीं कर पाती, तो मैंने कहा आज मैं पढ़वाती हूँ आपको। हाँ मैं पढ़ू भैया। हाँ। शुंभत प्रभावलय भूरि विभाविभूस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। ठीक है। निकिता। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। शुंभत प्रभावलय भूरि विभाविभूस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। एकदम ठीक। और ये कौन है भाई? 4187 1D बने। पढ़िए भाई। आवाज नहीं आ रही भाई आपकी। अलका जैन प्रयागराज। प्रभावलय भूरि विभाविभूस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रदोद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयते निशापि सौम्या। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्याम्।
सोम स्वाति जैन। यजमान भैया जी। जय जिनेन्द्र। संभट प्रभावलय भूरि विभाविभूस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यते वाकर निरन्तर भूरि संख्या द्वितीया जयत्यमपि निशामपि सोम सौम्याम्। सभी थोड़ी जल्दी कर रहे हो। द्वितीया द्वितीया निशामपि जयत्यपि सौम सौम्यम। द्वितीया जय। ठीक है नैतिक। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। कुंभत प्रभावलय भूरि विभाविभूस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। बहुत बढ़िया। आइए अब अर्थ देखते हैं। अर्थ सरल है। सुंभत मतलब दैदीप्यमान, प्रभावलय अर्थात भामंडल। भामंडल का दूसरा नाम है प्रभावलय। प्रभा कांति और वलय मतलब घेरा। कांति का या उजाले का जो घेरा है उसको भामंडल कहते हैं। तो इसलिए सुंभत मतलब दैदीप्यमान, प्रभावलय अर्थात भामंडल की, भूरी मतलब भारी, विभा मतलब विभा अर्थात कांति, विभो ते, विभो मतलब हे प्रभु, ते मतलब आपकी। कुंभत मतलब दैदीप्यमान, प्रभावलय अर्थात भामंडल की, भूरी मतलब भारी, विभा अर्थात कांति, ते विभु, हे विभु अर्थात हे प्रभु, ते मतलब आपकी। हे भगवान, आपकी जो दैदीप्यमान भामंडल की भारी कांति है ना, वो लोकत्रये तीनों लोकों के, द्युतिमताम अर्थात कांतिमान पदार्थों की, द्युति अर्थात कांतिमान, मताम अर्थात उससे संबंधित पदार्थ। तो द्युतिमताम अर्थात कांतिमान पदार्थों की, द्युतिम आक्षिपन्ति, द्युतिम अर्थात कांति को भी, आक्षिपन्ति अर्थात तिरस्कृत करते हैं या कर रही है। ठीक है, अर्थ बहुत सरल है, ध्यान से देखना इसका। सुंभत दैदीप्यमान, प्रभावलय भामंडल की, भूरी अर्थात भारी, विभा अर्थात कांति, विभो हे प्रभु, ते मतलब आपकी, लोकत्रय तीनों लोकों के, द्युतिमताम अर्थात कांतिमान पदार्थों की, द्युति अर्थात कांति को, माक्षिपंती अर्थात तिरस्कृत कर रही है। और क्या बोल रहे हैं? प्रोद्यत अर्थात उगते हुए, दिवाकर अर्थात सूर्य के, निरंतर अर्थात निरंतर, भूरी संख्या भारी संख्या वाली, दीप्त्या अर्थात कांति को भी, जयती अपि जीत रही है, और तो और निशाम अपि रात्रि में भी, सोम अर्थात चंद्रमा की, सौम्याम अर्थात सुंदरता को भी जीत रही है। बहुत सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा शब्द समझ लेना बस। अर्थ सिर्फ इतना सा है कि आपके भामंडल की जो दैदीप्यमान बहुत विशाल कांति है, वो तीनों लोकों के कांतिमान पदार्थों की कांति को भी हीन कर रही है। अर्थात इन तीनों लोकों में सबसे कांतिमान जो पदार्थ है ना, उनको भी तिरस्कृत कर रही है, इतने आपके भामंडल में कांति है। उदाहरण दे रहे हैं कि चाहे वो उगते हुए सूर्य की निरंतर कांति, जो बढ़ती हुई विशाल कांति हो, या फिर रात्रि के चंद्रमा की सुंदरता, उन दोनों को ही वो जयती जीत रही है।
ठीक है, तो इस 7वें प्रातिहार में भामंडल का वर्णन करा, जिसमें बोला कि आपकी जो भामंडल है और उस भामंडल की जो कांति है वो उगते हुए कई सारे सूर्य की कांति से भी अधिक है और चंद्रमा की सौम्यता सुंदरता से भी अधिक है, और तीनों लोकों में जितने भी कांतिमान पदार्थ हैं उन सब की कांति को तिरस्कृत करने वाली है। कौन? आपके भामंडल की कांति। सुंभत अर्थात दैदीप्यमान, चमकता हुआ। सारी लाइन दोबारा देख लो। सुंबत अर्थात दैदीप्यमान, प्रभावलय अर्थात भामंडल की, भूरी अर्थात भारी, विभा अर्थात कांति, विभो हे प्रभु, ते मतलब आपकी, हे प्रभु आपकी जो भारी कांति दैदीप्यमान भामंडल की है वह लोकत्रये तीनों लोकों में, द्युतिमताम अर्थात कांतिमान पदार्थों की, द्युतिम अर्थात कांति को भी, आक्षिपंती अर्थात तिरस्कृत कर रही है। इन तीनों लोकों में सबसे कांतिमान जो पदार्थ हो उसको भी लेके आ जाए तो भी उसकी कांति आपकी कांति के सामने तिरस्कृत हो जाए। ऐसा ही हो जैसे सूर्य के सामने दीपक दिखाएंगे तो दीपक की रोशनी क्या दिखेगी? कुछ दिखेगी? नहीं दिखेगी। उसी तरह आगे बोल रहे हैं, प्रोद्यत अर्थात उगते हुए, दिवाकर अर्थात सूर्य की, निरंतर भूरी संख्या अर्थात भारी संख्या वाली, दीप्त्या कांति को, और निशामपि रात्रि में भी, सौम अर्थात चंद्रमा की, सौम्याम अर्थात सुंदरता को, जयत्यपि जीत रही है। चाहे वो दिन का दैदीप्यमान सूर्य हो या रात्रि का सुंदर चंद्रमा, दोनों की कांति को भामंडल की कांति जीत रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भामंडल जो होता है, सबसे पहली बात तो ये कि भामंडल बनता कैसे है। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक ऑरा होता है, ठीक है, हर व्यक्ति का होता है वो, किसी का अलग, किसी का अलग, किसी का अलग, किसी का चमकदार ऑरा होता है। और जब हम दूर से देखते हैं ना कभी कभी तो वो दिखाई भी देता है, वो जो ऑरा अर्थात जो तेज आपके शरीर में से निकल रहा होता है। आपके तेजस नाम कर्म जो है, ये आपके शरीर में जो तेजस वर्गणाएं हैं, जो तेजस शरीर है आपका, उसके द्वारा शरीर में वो तेज आता है। तो जिनेन्द्र भगवान के शरीर में इतना तेज निकलता है कि जब हम सुनो भामंडल ये कोई अलग से नहीं लगाते या दूर से लगाते हो या किसी ने आके लगा दिया, बल्कि जब भगवान वहां पे बैठ जाते हैं ना तो उनके शरीर में से जो कांति निकल रही है वो इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि वो पीछे भामंडल जैसी दिखाई देती है, कि पीछे किसी ने कोई एक चमकदार घेरा बना दिया हो। होती वो भगवान की ही कांति है। और ऐसा कहते हैं कि उस भामंडल में 7 भव दिखाई देते हैं। देखो इसमें 2 मतभेद हैं, कोई समव शरण में स्थित बावड़ी में बोलता है तो कोई भामंडल में बोलता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है
कि उस भामंडल में 7 भाव दिखाई देते हैं, 3 पिछले, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान का। ये 7 भाव एक साथ दिख सकते हो आप, उस भामंडल का महत्व होता है। और वो भामंडल क्योंकि कांति का ही के मतलब उस वो बना ही कांति के कारण है, तेज के कारण है, इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें इतना तेज होता है कि असंख्यात सूर्य भी आ जाए ना तो इतनी रोशनी नहीं कर पाएंगे जितनी उस भामंडल में होती है। और चंद्रमा से उपमा इससे दी कि चंद्रमा में इतनी शीतलता नहीं है जितनी उस भामंडल की रोशनी में होती है। शीतलता, सौम्यता और सुंदरता, दोनों चीजें घटा रहे हैं, क्योंकि सूर्य आएगा, रोशनी देगा तो तपन होने लगेगी, जलने लगेंगे हम, धूप बढ़ने लगेगी। लेकिन यहाँ रोशनी तो है पर वो ठंडी रोशनी है जो शीतलता दे, ऐसी रोशनी है, चमकदार। जैसे एक और चीज नोटिस करी होगी, पहले के जमाने में चलते थे वो बल्ब, चलते थे येलो कलर के, पीले कलर के, 100 वाट का, 500 वाट का आता था। उसको लगा दो तो कमरा गर्म बना रहता था। अपन कभी कभी क्या करते हैं, जब कभी महाराज श्री माता जी आदि का विहार वगैरह होता है या उनके कमरे में ठंड ज्यादा होती है तो अपन ये श्रावक ऐसा करते हैं, माता जी महाराज जी नहीं, आप ऐसा करते हैं कि उनके कमरे में वो बहुत बड़ा बल्ब जला देते हैं, 100 वाट का, 500 वाट का, 1000 वाट का। उससे क्या होता है, वो कमरा गर्म हो जाता है क्योंकि वो बल्ब में गर्मी रहती है। उसी जगह अगर आप CFL जलाओ, जो भी आने लगी न्यू नई क्वालिटी की, उनको आप जलाओगे, रोशनी उस बल्ब से ज्यादा रहती है लेकिन गर्मी नहीं रहती। रोशनी है पर गर्मी नहीं है। उसी तरह जो तीर्थंकर में से, अरिहंत में से जो तेज निकलता है उसमें रोशनी तो रहती है, गर्मी नहीं रहती, शीतलता रहती है, ठंडक रहती है। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि असंख्यात सूर्य भी आ जाए ना तो भी इतनी रोशनी नहीं दे पाएंगे जितनी रोशनी आपके भामंडल में रहती है। और चाहे रात्रि का चंद्रमा हो, वो भी इतनी रोशनी प्रदान नहीं कर सकता, सुंदरता और सौम्यता, शीतलता प्रदान नहीं कर सकता जितने के आपकी भामंडल में से जो कांति निकलती है वो प्रदान करती है। ये आपके भामंडल का महत्व है, प्रातिहार्य। पहले बताया था आश्चर्यचकित कर देने वाली कोई चीज। ठीक है, बस 3 ही विशेषण दिए। सबसे पहला विशेषण दिया है कि चंद्रमा से अधिक सुंदर, सौम्य, शीतल। दूसरा विशेषण दिया है अनेकों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशवान, कांतिमान। और तीसरा विशेषण दिया है कि तीनों लोकों में जितने भी कांतिमान पदार्थ हैं उन सब कांतिमान पदार्थों की कांति से भी अधिक कांतिमान। मतलब ये तीनों लोगों का कोई भी आप चमकदार पदार्थ ले आओ जो सबसे ज्यादा चमकता हो, जिसमें रोशनी हो, तेज हो, चाहे वो रत्न हो चाहे और कुछ हो, उनकी भी कांति को तिरस्कृत करता है आपके भामंडल की कांति। ये आपके भामंडल का महत्व है। चलो, किसी को कुछ पूछना है इससे संबंधित? अर्थ लगाओ। लिखा तो है किसी ने कुछ? भारी संख्या मतलब बहुत सारे सूर्य या बहुत कांति, दोनों ले सकते हो। यहाँ तो भारी संख्या दी है, भारी संख्या मतलब बहुत सारी संख्या में। अब बहुत सारी संख्या में किरणें भी हो सकती हैं, रोशनी भी हो सकती है और सूर्य भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि जब हम अन्य कोई ग्रंथ पढ़ते हैं या अन्य कोई जगह टीका आदि पढ़ते हैं तो वहां यही लिखा मिलता है कि असंख्यात सूर्यों की कांति एक तरफ और प्रभु के भामंडल की कांति एक तरफ। इस अपेक्षा यहाँ पे भारी संख्या से असंख्यात सूर्य ले लिए जाते हैं। अर्थ लगाइए। मोनिका जैन। हाँ जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। हे प्रभु,
आपके दैदीप्यमान भामंडल की भारी कांति लोकत्रय तीनों लोकों में कांतिमान पदार्थों की कांति को भी आक्षिपांति तिरस्कृत कर रही है। वह उगते हुए सूर्य की निरंतर भारी संख्या वाली कांति को भी जीत रही है और साथ में रात्रि में चंद्रमा की सुंदरता को भी जीत रही है। एकदम ठीक। नैतिक। इस काव्य का अर्थ है कि दैदीप्यमान भामंडल की भारी कांति जो आपका है वो तीनों लोकों के कांति वाले पदार्थों की तिरस्कृत कर रही है, जैसे उगते हुए सूर्य की निरंतर कांति को भी जीत रही है और रात में चंद्रमा की शीतलता और सुंदरता को भी जीत रही है। किरण उमेश जैन। अनम्यूट हो रहा है। हो गया भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके भामंडल की तीनों लोकों की जो दैदीप्यमान भारी कांति है, जो तीनों लोकों हे प्रभु तीनों लोकों के सॉरी भैया जी बताती हूँ। हे प्रभु तीनों लोकों के जो कांतिमान पदार्थ है उनको भी आपके भामंडल की जो भारी कांति दैदीप्यमान भारी कांति है वो उन सभी कांतिमान पदार्थों को तिरस्कृत कर रही है। उगते हुए सूर्य की भारी संख्या वाली कांति को और रात्रि के चंद्रमा के समान सुंदर कांति को भी आपके भामंडल की कांति जीत रही है। एकदम ठीक। मंजू जी। भैया, हे प्रभु, आपके भामंडल की दैदीप्यमान कांति तीनों लोकों के सबसे कांतिमान पदार्थों की कांति को तिरस्कृत कर रही है। मतलब उन सब की कांति आपके भामंडल की कांति के आगे फीकी पड़ रही है और उगते हुए सूरज के कई सूर्यों की जो रोशनी है उसको भी जीत रही है। मतलब आपके भामंडल की रोशनी कई सूर्यों की रोशनी से भी कहीं ज्यादा है और चंद्रमा की सौम्यता को भी जीत रही है। मतलब आपकी जो सुंदरता है भामंडल की वो कितने चंद्रमा की जो सुंदर और वो है उससे भी कहीं ज्यादा है। स्वाति जैन। हे प्रभु, आपके भामंडल की दीप्यमान कांति तीनों लोगों के सबसे कांतिमान पदार्थों को भी तिरस्कृत कर रही है। ये उगते हुए सूर्यों की निरंतर दैदीप्यमान होने वाली कांति से भी अधिक है और रात की भारी सुंदरता वाली अत्यधिक सौम्य कांति को भी जीत रही है। एकदम ठीक। और कोई बच्चा है क्या? मनीषा आ गया। शुंभत दीप्यमान प्रभा, आपका जो भामंडल है उससे जो भारी आभा निकल रही है, हे प्रभु, आपके जो दीप्यमान भामंडल से भारी आभा निकल रही है वो लोकत्रय तीनों लोकों में जितने भी द्युतिमान मतलब जितने भी कांतिमान पदार्थ है उन सबको तिरस्कृत कर रहे हैं। प्रोदित उगते हुए सूर्य से निरंतर जितने भी सूर्य उग रहे हैं उनसे जितनी भी आभा आ रही है उन सबको भी लज्जित कर रही है। आपके भामंडल से उससे भी ज्यादा आभा निकल रही है और जो रात्रि में निशा रात्रि में भी जो चंद्रमा की सुंदरता है सौम्यता है उसको भी जीत रही है, उससे भी कहीं अधिक प्रकाश आपके भामंडल से निकल रहा है। एकदम ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई। भामंडल का महत्व भी बनता कैसे है। तीर्थंकर की स्वयं की शरीर में से जो वर्गणाएं निकलती हैं वो वर्गणाएं, और कभी भी ऐसा देखना हर व्यक्ति की वर्गणा होती है, हर व्यक्ति की, और जब वो बैठता है तो हर व्यक्ति के पीछे अपना एक भामंडल बनता है। अब जिसने जितने पुण्य करे होंगे उसका भामंडल उतना दिखेगा। अपन लोगों ने करे नहीं तो अपना दिखता नहीं।
कभी फोटो लिए, फोटो लेते समय कभी कभी चमक जाती तो बगल में से एक और लाइन दिखाई देती है ऐसी, वैसे ही हो रहा होता है सेम टू सेम। तो जब वो भगवान बैठते हैं समव शरण में, नियम से पद्मासन विराजते, कभी खड़े नहीं होते समव शरण में भगवान। तो जब वो बैठते हैं तो उनके पीछे चारों ओर एक घेरा बन जाता है और उस घेरे का नाम ही भामंडल है। उसमें 7 भाव दिखाई देते हैं, आगे की 3, पीछे के 3, एक वर्तमान का, ऐसे 7 भाव होते हैं। अत्यधिक कांतिमान वो भामंडल होता है, जिसके समान दुनिया की कोई वस्तु कांतिमान नहीं होती। भगवान के प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है ना, इसे एनर्जी भी कह सकते हैं, एनर्जी ही है एकदम मंजू जी, ज्ञान का प्रकाश नहीं बोल सकते। लोग जब आपको कई सारे लोग बताते हैं तब वो जरूर ऐसा बोलते हैं कि केवल ज्ञान होने के बाद ये प्रकाश हुआ, इसलिए केवल ज्ञान का प्रकाश है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो उनके, चूंकि उनके कर्मों का क्षय हुआ तो वो जो औदारिक शरीर था वो परमोदारिक बन गया। परमोदारिक बन जाने से वो कर्म कालिमा से रहित हो गए, और कर्म कालिमा से रहित हो जाने से जो कलंक था वो हट गया, जो तेज था वो बाहर निकल आया, ऐसा। और तीर्थंकर का तो जब वो समव शरण में नहीं होते उसके बावजूद भी उनकी कांति अलग ही होती है, अनोखी होती है। तो वास्तविकता में वो ज्ञान का प्रकाश तो नहीं है, क्योंकि ज्ञान दिखने वाली वस्तु नहीं है, इसलिए। हाँ, इस अपेक्षा कि केवल ज्ञान होने के पश्चात वो महामंडल आदि बन जाते हैं, इसलिए उस ज्ञान का प्रकाश बोल दो तो कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। वर्तमान में किसी की आभा देखिए, अपनी अपनी देख लो। आभा है तभी तो दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, अगर आभा नहीं होती तो दर्पण में प्रतिबिंब नहीं दिखता। आपका औदारिक शरीर है, आपकी अपनी अपनी आभा। ठीक है, चलो निर्वाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिं चिंतित वस्तुदाने वावंद मानस ममस्तु देवी। कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार। जय बोलो पंच पद्मश्री भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जो रिकॉर्डिंग मांग रहे नहीं है, क्योंकि पिछली 3 कक्षाओं की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी कविता जी, और वर्तमान में आज की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि आज जो आईडी है जसपा जो रिकॉर्डिंग भी कौन कर रहे थे, वो रुशिल कर रहा था, आयरलैंड से है जो रुशिल, उनकी मम्मी करती थी। तो रुशिल की तो एग्जाम क्लास